चलिए बच्चों, आज हम क्लास 9 का वीडियो अगला लेक्चर जो हमारा होगा, और लेक्चर नंबर तो हमें याद नहीं है, आगे आप लोग देखते रहिएगा। क्लास 9 है, इसमें क्या है दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि संख्या रेखा पर बिंदु। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, किसी संख्या रेखा पर कर्ण में 5 को निरूपित कैसे किया जा सकता है। तो कर्ण में 5 को निरूपित करना है संख्या रेखा पर, तो आप संख्या रेखा बनाएंगे। सबसे पहले संख्या रेखा बनाएंगे और इसमें आपको क्या करना है कि आपके पास स्केल होगा और स्केल में आप को क्या करना है, 1 सेंटीमीटर दिया होता है। तो यहाँ से आप 0 से शुरू करेंगे, यहाँ 0 मानेंगे। तो 1 सेंटीमीटर दिया है, तो 1 सेंटीमीटर में काफी छोटा हो जाता है, तो आप अपने स्केल में 2 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, लेकिन उस 2 सेंटीमीटर को 1 ही कहिएगा। तो मान लीजिए 2 का हम 1 बनाएंगे, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, ये 2 सेंटीमीटर होगा और ये 3 सेंटीमीटर होगा। लेकिन ध्यान रहे, जब आप बनाएंगे 1 सेंटीमीटर तो वो 2 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए, यानी 2 का 1 बनाएंगे। उसके बाद 1 बनाने के बाद आपको क्या करनी है, एक लाइन खींचनी है जो एकदम सीधी हो, परपेंडिकुलर हो, किस पर, 1 पर एक लाइन खींचनी है। समझ में आया? कितने सेंटीमीटर का अभी बता देते हैं। फिर 1 सेंटीमीटर खींचना है, वो आपके स्केल में 2 के सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। इस चीज का ध्यान रखिएगा, नहीं तो काफी छोटा हो जाएगा, इससे आपका बड़ा हो जाएगा। तो आपने 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर मान के यहाँ पे काम करना है। फिर आपको क्या करना है कि एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी है, इस पर 1 सेंटीमीटर पर। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको 2 सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर यहाँ 2 के बराबर है, तो 2 सेंटीमीटर का मतलब 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर लंबा प्रकार में भरना है और ऐसे कट करना है। तो 4 सेंटीमीटर का मतलब क्या सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर हुआ। तो अब आपको यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C। अब आते हैं यहाँ पे 90 हो गया। अब आते हैं त्रिभुज ABC में। आपने पाइथागोरस का नाम सुना होगा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। किसके द्वारा? पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कौन है, आप पढ़े होंगे, पढ़ाया गया इस चीज को। तो कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब देखते हैं BC कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो यानी 5 हो गया। अब यहाँ था AC का स्क्वायर, AC अगर निकालेंगे तो √5 आ गया, यानी ये दूरी आपकी कितनी थी, √5 थी। अब संख्या रेखा में आपको √5 दिखाना है। संख्या रेखा तो ये है, इस पे आपको √5 दिखाना है। तो आपको क्या करना है, लंगड़ा प्रकार की नोक यहाँ रखनी है और पेंसिल की नोक को यहाँ रखनी है। उसके बाद लंगड़ा प्रकार की नोक एक पेंसिल रहेगी, उसके बाद फिक्स पेंसिल को ऐसे घुमाएंगे। तो कर्ण में 5 लगभग यहाँ कहीं आएगा, तो जहां आएगा वहीं पर कर्ण में 5 को आपको क्या कर देना है, निरूपित कर देना है। समझ में आया? तो ये चीज हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर जो था वो था 10। आपको समझ में आया होगा। संख्या रेखा बनाना है, संख्या रेखा पर 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर मानते हुए ऐसे 1 2 3 बनाना है। फिर आपको 1 सेंटीमीटर पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। 2 कितने सेंटीमीटर की हो, 2 का मतलब आपके स्केल से 4 हो जाएगा। तो 2 कहीं नापेंगे तो 4, लेकिन कहेंगे 2। उसके बाद हो गया, यहाँ से आपको क्या करना है, इसको मिला देना। फिर पाइथागोरस प्रमेय द्वारा AC का मान निकालना। AC का मान आया 5, कर्ण में 5, तो कर्ण में 5 यही दूरी संख्या रेखा पर कहाँ आती है। तो जब आप लंबा प्रकार से पेंसिल से इसको डॉट करेंगे तो कर्ण में 5 आप पाएंगे यहाँ आ जाएगा, तो 1 और 2 के बीच में आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी संख्या रेखा पर कर्ण में 5 का निरूपण। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, संख्या रेखा पर बिंदु x ज्ञात कीजिए। ताकि अब देखिए, संख्या रेखा पर बिंदु x का मान बताना। पहला क्या है, मॉड में x - 5 है, इक्वल टू नहीं है, ग्रेटर देन है 3। तो सबसे पहले काम क्या करना है, चलिए देखते हैं। मॉड को हटाइए, मॉड को हटाते हैं तो x - 5 ग्रेटर देन 3। अब देखिए क्या करना है, अगर यहाँ पर -5 है तो आपको +5 ऐड करना है, यानी 5 को ऐड करना है। तो दोनों पक्षों में 5 जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर जोड़ दीजिए। तो x - 5 + 5 ग्रेटर देन 3 + 5, यही 5 को दोनों साइड में जोड़ दिया गया। तो 5 में से 5 गया 0, यानी x ग्रेटर देन 5 को 3 8। ये क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट बना दीजिए। अब आइए, अब आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है। एक बार डायरेक्टली इस मॉड को हटा देंगे, एक बार क्या करेंगे, चलिए फिर से वही लिखते हैं। क्या है, x - 5
ग्रेटर देन 3। इसमें क्या करना है ध्यान दीजिए, x माइनस 5 है, इसको आप सबसे पहले ब्रैकेट में लिखिए x माइनस 5 और मॉड लगाइए ग्रेटर देन 3। फिर ध्यान दीजिए, इसमें से अगर हम माइनस को बाहर निकालें, माइनस को क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस हो गया बाहर। तो जब भी माइनस बाहर आता है या अंदर जाता है तो चिन्ह को बदल देता है, बाहर आएगा तब भी चिन्ह को बदल देगा और अंदर जाएगा तब भी चिन्ह को बदल देगा। तो चिन्ह बदला तो माइनस अगर बाहर आया तो ये माइनस प्लस हो गया और ये प्लस माइनस बन गया। समझ में आया? जब भी माइनस बाहर आता है तो अंदर के चिन्ह को बदल देता है, या बाहर से अंदर जाता है तब भी अंदर के चिन्ह को बदल देता है। देखिए कैसे, अब ये मान लीजिए अंदर जाता, ये माइनस अंदर जाता, इस माइनस को प्लस बना देता और इस प्लस को माइनस बना देता, बात वही हो जाती है। चलिए अब हटाइए, अब मॉड हटाते हैं तो ये माइनस केवल बाहर वाला प्लस बनेगा, अंदर वाले से कोई मतलब नहीं है। तो माइनस एक्स प्लस 5 ग्रेटर देन 3, यानी अब देखिए यहाँ 5 जोड़ा गया है तो दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, दोनों पक्षों में से 5 घटाने पर, घटा दीजिए। इधर लिखते हैं हम लोग, देखते हैं माइनस एक्स प्लस 5 तो माइनस 5 हो गया ग्रेटर देन 3 माइनस 5। देखिए तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस एक्स ग्रेटर देन -2। अब देखिए यहाँ पे आपको एक्स नहीं लेना है, बल्कि पूछा जा रहा था क्वेश्चन में कि एक्स कहां पर निरूपित होगा, ये तो माइनस एक्स हो गया। अब माइनस हटा दीजिए, तो एक्स जब हटाएंगे तो ये माइनस जब हटाएंगे तो ये चिन्ह भी बदल जाता है। देखिए कैसे चिन्ह क्यों बदलता है, माइनस में माइनस को प्लस बनाने पे चिन्ह क्यों बदल जाता है, क्योंकि अगर कहीं दोनों साइड से माइनस हटा रहे हैं तो ये ग्रेटर का चिन्ह, ग्रेटर देन का चिन्ह स्मॉलर देन क्यों हो जा रहा है, समझिएगा इस बात को। अगर आपसे कहा जाए -1 और -2 में कौन ग्रेटर है, तो आप कहेंगे -1 ग्रेटर है। माइनस में जो नंबर छोटा रहता है वही ग्रेटर होता है। अब आइए, अब इसी में आपसे पूछा जाए 1 और 2, इस दोनों में कौन ग्रेटर है, तो आप कहेंगे 2 ग्रेटर है। देखिए इसमें उल्टा होता है, अगर माइनस में 1 माइनस में 2 है तो -1 ग्रेटर है, अगर यही चीज प्लस में हो गया तो 2 ग्रेटर हो जाएगा। समझ में आया इस बात को? यानी माइनस का चिन्ह बदलने पर ये ग्रेटर देन का साइन भी लेस देन में चेंज हो जाता है और लेस देन का साइन ग्रेटर देन में चेंज हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखें, ये जो यक्ष है वो 8 से बड़ा है और यक्ष जो है 2 से छोटा है, यानी यक्ष जो है वो 8 से बड़ा है और यक्ष जो है 2 से छोटा है। तो आइए यहाँ हम लोग देखते हैं, तो संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा पर अब देखिए थोड़ा सा एक काम करते हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, हम ऊपर ही बना देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अच्छे से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेकर के नोट कर लीजिएगा। देखिए संख्या रेखा बनाते हैं, तो संख्या रेखा पर कोई बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ 0 ले लिए, तो इधर चलते हैं -1 -2 -3 8 9। अब आपको यक्ष 8 है तो 8 पे आप कोई बिंदु Q रख दीजिए और 2 है 2 पे कोई बिंदु P रख दीजिए। अब देखिए ये जो यक्ष है वो 8 से बड़ा है, यानी 8 से यक्ष जो है 8 से बड़ा है, यानी 8 से इधर जितने भी नंबर होंगे वो यक्ष को प्रदर्शित करेंगे, और यक्ष जो है छोटा है किससे, 2 से, यानी 2 के इधर जितने भी नंबर होंगे वो क्या प्रदर्शित करेंगे, x को प्रदर्शित करेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाने वाले हैं क्योंकि नीचे लिखना है। चलिए देखते हैं, तो इसमें क्या हो गया, क्या कहा गया था, एक बार x ग्रेटर देन 8, एक बार x स्मॉलर देन 2। तो यानी संख्या रेखा पर x, हम लोग को बस लिखना है संख्या रेखा पर x p के देखिए 2 से छोटा, तो 2 से छोटा इधर है, p के बाईं ओर तथा q के दाईं ओर स्थित है, यानी कहीं भी स्थित है, Q के बाईं, P के बाईं और Q के दाईं ओर। अब इसी तरह यहाँ पे अगले क्वेश्चन को करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है x - 5 स्मॉलर देन 3। तो इसमें भी आपका वही रूल लगेगा। अब है x - 5 = 3, तो इसमें भी आप वही रूल ही चलाएंगे सेम। और चौथा जो है वो है mod x ग्रेटर देन और इक्वल, या नहीं स्मॉलर देन और इक्वल, या तो छोटा या तो बराबर। तो 0.5 इसका मतलब होगा था छोटा और इसका मतलब होता बराबर, या तो छोटा या तो बराबर, यानी स्मॉलर देन और इक्वल। तो इसका आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें बताया गया था, एक बार प्लस लेना था, एक बार माइनस लेना था, और उन्हीं दोनों के बीच में x आता था। तो ये चीज आपको क्वेश्चन नंबर 2 में कराई गई है। तो चलते हैं
आज समय नहीं है, आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और जो हमारा वीडियो है और जो हमारा अगला लेक्चर है, मतलब क्वेश्चन नंबर 12 और 13, वो आपको करके आना है। हमारे शुभम सर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। बस यही कहूँगा कि राहुल सर इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, आप लोग का ये कर्तव्य बनता है कि कम से कम इस लेक्चर को कम से कम आप सभी लोग कम से कम 10 बच्चों तक जरूर भेजिए। आप लोग जब लेक्चर को शेयर करेंगे तो हमारे यहाँ इस क्षेत्र में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो इस तरीके से लाइव क्लास चला रही है, ऑनलाइन क्लास चला रही है। मैंने देखा लोगों को, लोग रिकॉर्ड क्लास दे रहे हैं और वॉइस रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, फोटो खींच के भेज रहे हैं, वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया है, आपको बोर्ड पे एकदम क्लास वाली फीलिंग दी है आपको हमने। तो इसके लिए इतना हमारा हक बनता है कि कम से कम आपसे ये उम्मीद तो हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिए सही, राहुल सर की मेहनत के लिए सही, वो अपने घर से डेली आते हैं, उनके लिए ही सही, कम से कम आप सभी लोग 10 लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। चलिए, धन्यवाद।